आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और आपको पता है कि भारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और हम लोगों ने जब डेमोक्रेसी को अपनाया तो हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं अपनाया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पे जनता के द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाता है। तो ये संभव नहीं है कि इतने बड़े देश में जनता डायरेक्ट शासन करे। तो हम लोगों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ना अपनाकर हम लोगों ने अपनाया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। हम लोगों ने बोला कि जनता जो है, जनता ही मालिक होता है। लोकतंत्र व्यवस्था क्या होता है? जहां के मालिक कौन होते हैं? जनता होते हैं। तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाएगा और वो प्रतिनिधि जो होंगे वो अपने शासन व्यवस्था को वहां पे संभालेंगे। अब सवाल ये बनता है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रहे हैं या कोई भी दिवस मनाते हैं, उसका एक क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का उद्देश्य यह है कि कैसे लोकतंत्र को और मजबूत किया जाए। तो यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में जब हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक साधारण मुखिया जब वो बनते हैं, एक पंचायत के जब वो मुखिया बनते हैं तो उनका एक अलग ही शान रहता है। और कहीं ना कहीं वो पंचायत का विकास बाद में करते हैं, पहले वो अपना बेटा विकास का विकास करते हैं। और जैसे वो मुखिया बने तुरंत पहले शोरूम जाएंगे कि स्कॉर्पियो निकालेंगे, उसके बाद उनका काफिला चलता है। तो क्या अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से देश को लूटेंगे तो क्या वहां पे सही मायने में लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैसे होने चाहिए। और ये एग्जांपल मुझे कोई यूरोपियन कंट्री से नहीं लेने की जरूरत है, आप अपने देश में ये एग्जांपल ले सकते हैं। एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से ले सकते हैं। अब जब उस व्यक्ति को जब आप देखिएगा, इतनी सादगी भरी जीवन वो जीते थे। और आप लाल बहादुर शास्त्री से आप सीख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पोस्ट, समझ सकते हैं, सबसे ऊंचा पोस्ट, प्रधानमंत्री पोस्ट पे रहते हुए उन्होंने जो ईमानदारी दिखाया है, यदि वो हमारे आज के प्रतिनिधि सीख जाएंगे तो सच में लोकतंत्र सही मायने में स्थापित हो जाएगा। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताने वाला हूं लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के जब प्रधानमंत्री बने तो उनके पास अब प्रधानमंत्री हैं तो सारा सुख सुविधा उनके पास, एक से एक गाड़ी है, लग्जरियस गाड़ी है, ऑफिशियल काम के लिए है ना। जो प्रधानमंत्री जाएंगे तो आप देखते ही काफिला उनका रहता है, बहुत गाड़ी रहता है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे एकदम सादा जीवन जीते थे। उनको एक कार मिला था, इंपाला कार, कि प्रधानमंत्री अपना यूज करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री उसको अपना प्रयोग में नहीं लाते थे। प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं एम्बेसडर से ही चला जाऊंगा ऑफिस, वही मेरे लिए ठीक है। अब इंपाला कार जो था वो दरअसल विदेश से जब कोई आते थे तो उनके लिए वो प्रयोग किया जाता था। तब उनको इधर से उधर कहीं जाना होता था, कोई विदेशी को, तो उसको ले जाया जाता था। अब समझिएगा, प्रधानमंत्री के जो पुत्र होंगे, अब एक साधारण मुखिया का जब बेटा हो जाता है वो तो एक अलग ही लेवल पे रहता है, उसका शान एक अलग ही लेवल पे आप देखते हैं। अब सोचिए कोई प्रधानमंत्री का बेटा होगा, उसका शान कैसा रहेगा। उनको ये लगता था मेरे पिताजी जो है, बाबूजी जो है, वो तो बड़े साधारण जीवन जीते हैं, इतना अच्छा लग्जरियस कार है, हम तो प्रधानमंत्री का बेटा, हमको कौन मना करेगा, वो कार लेके चलो घूम के आते हैं। बाबूजी को पता चलेगा तो ये तो ले जाने देंगे नहीं, चलो हम लोग चुपके से लेके जाते हैं। तो उनके पुत्र सुनील शास्त्री, बहुत कम उम्र था उस समय उनका, उन्होंने क्या किया, इंपाला कार रात का समय हो गया तो उनको लगा सब सो गए होंगे, अब वो कार को लेके चले गए। अब कार को लेके चले गए, दोस्त यार से मिले, घूमे फिरे, एकदम लग्जरियस कार, वो अपना एक शान दिखाया। फिर वो रात में घर आए, चुपके से पीछे के दरवाजे से आए, कैसे भी घर जाके सो गए। लाल बहादुर शास्त्री को इस बारे में पता चल गया। जब उनको पता चला तो जब सुबह हुआ तो सुबह वो अपने पुत्र सुनील शास्त्री को बुलाए। उन्होंने बोला कि तुम मेरा ये जो कार जो है इसको तुम लेके गया था क्या? वो बोले हाँ लेके तो गए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा क्या ये कार हमारे निजी काम के लिए है, क्या हम लोग को घूमने के लिए मिला है? तो नहीं, ये कार जो है ये क्या है, ऑफिशियल वर्क के लिए, ये मेरा कोई निजी कार, मैंने खरीदा नहीं है इस कार। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बेटे को समझाया कि आज के बाद ये गलती मत करना, एक तो तुम्हारा उम्र बहुत कम है, ऊपर से तुम ये कार लेके गया जो सरकारी काम के लिए था। आप समझ सकते हो उस व्यक्ति का सोच कितना बड़ा। फिर उसने अपने वाइफ को बोला, वो ड्राइवर को पहले ड्राइवर को बुलाए, ड्राइवर को बोले कि कल रात में ये कितना किलोमीटर चला है।
तो ड्राइवर ने बताया देखकर कि ये 14 किलोमीटर चला। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी वाइफ को बोला तुम एक काम करना, जो सचिव है उसे 14 किलोमीटर का भुगतान कर देना। समझ सकते, 14 किलोमीटर वो गाड़ी चला था, उसका वो पैसा दे रहे और उसको डायरी में उसको लिख दिए, उसको लिखित रूप से वो लिखे लाल बहादुर शास्त्री कि ये कार का 14 किलोमीटर निजी प्रयोग के लिए, मतलब निजी प्रयोग किया गया इस कार का। और किसने किया? तो सुनील शास्त्री ने किया। इसको उन्होंने लिखा। अब सबसे किस लेवल का ईमानदारी है आप समझ सकते हैं। अगर इस लेवल का ईमानदारी डेवलप हो जाए तो लोकतंत्र सही मायने में क्या हो जाएगा, कहे सही मायने में स्थापित हो जाएगा। तो एक तो जरूरत है हमारे प्रतिनिधि को कि वो लाल बहादुर शास्त्री से सीखे ईमानदारी क्या होती है और ईमानदारी पूर्वक कार्य करे, तो हर पंचायत का विकास होगा, हर जिला का विकास होगा, हर राज्य का विकास होगा, और जब हर राज्य का विकास होगा तो इस देश का क्या होगा, विकास होगा। एक तो हमारे प्रतिनिधि को सुधरना पड़ेगा और दूसरा हम नागरिक को सुधरना पड़ेगा, हम जनता को सुधरना पड़ेगा, अपने प्रतिनिधि पे वॉचडॉग की तरह निगरानी रखना पड़ेगा, हमें अपने प्रतिनिधि से सवाल करना पड़ेगा। जितना आप सवाल करिएगा उतना ही डेमोक्रेसी क्या होगा, मजबूत होगा। तो हम आज कहीं ना कहीं हमारे पास जो भी भूमिका है, यदि हम प्रतिनिधि बनते हैं तो वहां पे हम ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। यदि हम भारत के जनता के रूप में रहते हैं तो हम वहां पे जनता के रूप में जो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा जो एक कर्तव्य है उसका हम लोग क्या करें, पालन करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था।